क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की वजह से ऑब्वियसली क्लॉट बनने के चांसेस, हार्ट अटैक होने के चांसेस, प्लेटलेट के एग्रीगेशन के चांसेस ये सारे बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक या किसी को अगर पहले से हार्ट की बीमारी है, नस के अंदर ब्लॉकेज है, उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो ठंड के दौरान आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, अगर कोई बीमारी है उसका ध्यान रखना है। इस समय में ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, जो नवंबर से लेकर जनवरी का टाइम है, जो सांस के मरीज हैं उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, एयर पोल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अगर कोई स्मोकर है, कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए। कोई टॉलरेंस नहीं है स्मोकिंग का। अगर हम डिजीज के हिसाब से बात करें, सिर्फ हार्ट की नहीं, पेट की बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी हो, पेशाब की थैली की बीमारी हो, स्मोकिंग से हर बीमारी होती है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही स्लोगन है, क्विट स्मोकिंग। इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है कि मैं तो पहले एक बंडल पीता था, अब मैं एक पी रहा हूँ, 2 पी रहा हूँ। द ओनली थिंग इज क्विट। और आप जिस दिन से स्मोकिंग को बंद कर देंगे उस दिन से आपको उसके फायदा मिलना शुरू हो जाता है। शुरुआती स्टेज में सांस की बीमारी में फायदा मिलना, और ओवरऑल अगर बात करें तो अगर आपने स्मोकिंग को 1 साल तक बंद रखा है तो जो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं, वो घट करके आधा हो जाता है, रिड्यूसेस टू हाफ। इसलिए ऐसा नहीं है जैसे मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो गांव में बीड़ी पीते हैं, मैं तो 50 साल से पी रहा हूँ, अब क्या फायदा है बंद करने का? ऐसा नहीं है। अगर आप 50 साल से पी रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ गया है, लेकिन जिस दिन भी आप बंद कर देंगे तो वो 1 साल के अंदर वो रिस्क आधा हो जाएगा। So it is never too late to stop smoking. So स्पेशली अगर हार्ट के हिसाब से बात करें तो जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, इन सारी चीजों को कंट्रोल में रखना है। हेल्दी फूड लेना है, सैचुरेटेड फैट्स वाले बाहर के खाने, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, ये सब अवॉइड करने हैं। घर का बना खाना खाएं, घर का जो हेल्दी फूड है वो लें। इसके अलावा स्मोकिंग नहीं करें। अल्कोहल अगर लेते हैं तो प्रेफरेबली बंद कर दें। अगर लेना ही है तो मॉडरेट अमाउंट में लें, कम से कम मात्रा में। बिंज ड्रिंकिंग शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। और रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दें, जितना हो सके 15 से 30 मिनट तक कम से कम ब्रिस्क वॉक करें। और योगा, प्राणायाम अगर और समय मिलता है तो उस पर फोकस करें। इसके अलावा अगर जिम जा सकते हैं, मसल स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो वो भी बढ़िया। लेकिन हम मिनिमम 15 to 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक और स्विमिंग कर रहे हैं अगर, दैट इज आल्सो सेम इक्विवेलेंट है, या साइकिलिंग कर रहे हैं, 15 से 30 मिनट का समय अपने शरीर के लिए दें। लेकिन हाँ, इसमें केयरफुल क्या रहना है, ठंड के मौसम में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रेफरेबली इट शुड बी डन एक बार जब सूर्योदय हो जाए, जब सन बाहर आ गया, जब सूरज की रोशनी है बाहर, तभी करें। ठंडे समय में, अर्ली मॉर्निंग में अवॉइड करें, क्योंकि उस समय फिर हार्ट के जो चेंजेस हैं ठंड की वजह से वो ज्यादा होंगे और हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। तो प्रेफरेबली डू द फिजिकल एक्सरसाइज इन द सनलाइट। इसके अलावा ऑब्वियसली अपना रेगुलर चेकअप कराएं, ताकि अगर कोई बीमारी है तो उसे टाइमली डिटेक्ट किया जा सके। और जो प्रिकॉशन मैंने बताए उसके ऊपर फोकस करें। और आशा करता हूं कि आप लोग इसके ऊपर अमल कर रहे होंगे। बट द पॉइंट इज कि प्रिवेंशन को इंपॉर्टेंस देने के लिए ही बार बार ये मीटिंग्स रखी जाती हैं, ताकि ये हमें हमारे जहन में ये बैठे कि भाई ये करने से हमारा बचाव है। जानता तो हर कोई है, आज की डेट में मोबाइल पे, इंटरनेट पे हर चीज की सुविधा उपलब्ध है, बट अ कंटिन्यूअस बैंकिंग और टैपिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ ये करना है हमें, सो दैट कि हम उसको अपने लाइफ स्टाइल में इंट्रोड्यूस कर सकें और उस बदलाव को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना सकें।